तारीख को ताजुद्दीन अशरफी के मौजे में एक बुजुर्ग हैं शम्मन शाह लहरा, तो उनकी तवारीख है कि वो ज़िंदगी में ही कब्र में गए। तो मुरीदों ने पूछा कि हुजूर आप कब्र में कब तक हयात में रहिएगा, कब आपका वसाल होगा? तो उन्होंने कहा कि मेरी गुरगुरी दे दो, कान लगा करके जो है सुबह की नमाज के बाद आना, कान लगाना, गुरगुरी की आवाज़ मिलेगी तो समझ लेना कि हजरत हयात में है। तो मुरीदीन आते रहे, सालों गुजर गया, 2 साल 4 साल 12 साल का ज़माना गुजरा, गुरगुरी की आवाज़। तो जब 25 तारीख को मुझको जाना था तो नागपुर से एक फ़ोन आया कि आज कहाँ का प्रोग्राम है। हम कहा कैसे थे ताजुद्दीन अशरफी के यहाँ एक बुजुर्ग हैं, उनकी तवारीख बताए कि वो ज़िंदगी में है। अब तवारीख बताना था कि मेरे दिल में एक हल्का होने लगा। दिल है ना, कभी सवाल करता है, जवाब देता है, जवाब देता है, सवाल करता है, रद्द करता है, फिर जवाब देता है। जब तकरार ये शुरू हुई कि हर आदमी मरने के बाद कब्र में जाता है, हर आदमी मरने के बाद कब्र में जाता है। तो आपने हुजूर जो जिंदगी ही में कब्र में गए, क्या रास्ता इसमें? कम से कम मुझे जैसे सियाकार पे मैंने गोया मेरी रूह उनकी रूह की तरह मुखातिब हुई, इसलिए कि रूह तो जिंदा है। तो आप इसी में गोताजन हुए कि कम से कम उस सियाकार पे भी तो करम फरमाइए कि आप क्या वजह थी कि आप जिंदगी में कब्र में ऐसा तो होता नहीं है। अव्वल तो कोई आदमी है, शायद 2-4 आदमी है जो कब्र में खैर जाता है ऐसे, बाकी आदमी तो जाने से भी डरता है कब्र में। लेकिन तो कि आप आखिर ऐसा क्यों इरादा फरमाया? तो फिर दिल में एक हल्का हुआ कि इसकी वजह ये थी कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में ज़ियारत होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में ज़ियारत होती थी। तो दिल ने तहैया किया कि हुजूर ने तो फरमाया कि कब्र में भी ज़ियारत होगी, तो क्यों नहीं कब्र में चला जाए ताकि आँख से देख लें, सामने ज़ियारत होगी, रूबरू ज़ियारत होगी। तो चलिए साहब, तो इस तरह से जो बुजुर्गों का मसला है, और वो बिल्कुल ये ताजुद्दीन की जो दादी थी तो बहुत पहले इंतकाल की, लगभग 50 साल हो गया। तो उन्होंने ताजुद्दीन के वालिद को बताया था कि वो बुजुर्ग गेरुआ वस्त्र पहने रहते थे और बिल्कुल बाल इसी तरह से जो है बिखरा रहता था, कहीं जाते उते नहीं थे, पड़े रहते थे मस्त की तरह। तो उनके इंतकाल के बाद जो है एक ज़मींदार था, उसका हाथी जो है पागल हो गया। तो पागल होने की वजह से उसने बहुत मकानात वगैरह को तोड़ा, क्योंकि पहले तो कच्ची नीट या नहीं है तो झोपड़ी, और आदमी को भी बहुत नुकसान किया। इत्तेफाक से तो उनका मज़ार शरीफ लबे रोड ही हट के है, समझे कि नहीं? तो वो रास्ते से वो हाथी जो है पागल जो है जा रहा था, अचानक वहीं से मुड़ा और हजरत के आस्थाने पे आकर के सूंड रख दिया और सर टेक करके बैठ गया। जब बैठ गया तो अब तो जमींदार को पता लगा कि भाई हाथी तो मेरा बहुत खामोश होके हुआ बैठा हुआ है। तो जब भी जमींदार और फिल्मान वगैरह को लेकर के आता तो उसको हाथी इस तरह से दौड़ाता कि पनाह नहीं मिलती। 2-4 बार आया, फिर उसके बाद हाथी जो है जब भी उसको वहाँ से रफ़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ती
तो उत्तर तरफ अभी भी मैदान है, चौड़ में चला जाता, वहीं कुछ खाता उता, रफाया दफा तो करके फिर आता। मजार पे कोई गंदगी नहीं कर, पेशाब पखाना नहीं करता था, बताइए। फिर जो है उसी जगह उसकी रूह भी निकली आखिरी वक्त में। तो इसलिए सिर्फ 10-12 घर हैं, देखें मुसलमान 10 से 12 घर होंगे, गैर मुस्लिमों की चादर 500 से भी ज़्यादा चढ़ती है। मगरिब से लेके ऐसा तक 2 घंटे 2.5 घंटे तक चादर चढ़ती रहती है। 10 से 12 घर मुसलमान हैं वहाँ।